हेलो, आपका स्वागत है क्वांट मास्टर में। और आज हम बात करते हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। तो कोई भी क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा इसमें इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या होता है? लास्ट वाला जो अंक होता है वह इकाई का अंक होता है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे दिया ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें पूछ लिया इकाई का अंक क्या है, तो कैसे करेंगे? इसका इकाई का अंक 2 है, इसका इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक वालों की क्या कर लेंगे? मल्टीपल कर लेंगे। जैसे 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 छिकम 96, 96 कम 96, 96 दूनी 192। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है कि 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 छिकम 96, 96 कम 96, 96 दूनी 192। हमको ऐसे नहीं करना है। हमको करना कैसे है? 2 चौक 8, 8 दूनी 16, क्या आया? 16। तो यहाँ से 16 की मल्टीपल नहीं करनी है, ओनली यूनिट डिजिट देखनी है, यानी कि इकाई का अंक लेना है। 6 छंग 36, क्या आया? 36। तो यहाँ पे भी ये छोड़ देना है, इकाई का अंक लेना है। क्या है? 6, 6 ही कम 6 और 6 की फिर 2 में गुना, 6 दूनी 12। यहाँ पे भी क्या लेना है? 2। तो आंसर क्या आया? 2। यानी ये क्या करना है? सिर्फ इकाई वाले अंक की गुना करनी है और इकाई वाला अंक लेके चलना है। जैसे 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 लिया, 6 छंग 36, 36 का 6 लिया, 6 ही कम 6, 6 दूनी 12, 12 का क्या लिया? 2। आंसर। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या करना है? ओनली यूनिट डिजिट वालों की क्या करनी है? मल्टीपल करनी है। सिर्फ इनकी मल्टीपल करनी है। और करनी है किस तरीके से? 8 दिया 24, 24 का 4 लिया, 4 7 28, 28 का 8 लिया, 8 छिक 48, 48 का 8 लिया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8 आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे इससे अगला क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस। क्या करेंगे? इकाई वाले अंकों की क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। कैसे? जैसे 4 8 32, 32 का 2 लेंगे, 2 7 14, 14 का 4 लेंगे, 4 तिया 12, 12 का क्या लेंगे? 2। और हमारा आंसर क्या? 2। ये फर्स्ट टाइप था। इस टाइप का सभी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप का देखिए, पहले देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 इंटू 89। तो इसमें पूछा है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा। हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी नंबर ऑफ ज़ीरो की, तो उसमें हमने बताया था कि ज़ीरो कैसे बनती है। हमने बताया था कि 5 किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीपल करके 0 बनाता है। तो यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है और ये किसी भी या तो 4 के साथ या 6 के साथ या 2 के साथ किसी के भी साथ गुना करके क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। और 0 की तुम किसी भी संख्या के साथ मल्टीपल करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि अगर 0 की हम किसी भी बड़ी से बड़ी या किसी भी छोटी से छोटी संख्या के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 0। अगर सपोज दैट यहाँ पे 5 और कोई सम संख्या ना होती या 5 ना होता तो इसमें 0 नहीं बनती। फिर इसका वही करके देखते, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 4 कर लेते, वही करके देखते। और सपोज दैट यहाँ पर कोई भी 10 20 30 40 के 0 वाली डिजिट होती तो फिर भी इसका आंसर क्या आता? 0 ही आता। क्योंकि 0 किसी भी संख्या के साथ गुना करती है तो क्या बनाती है? 0 बनाती है। अब देखिए जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 1 से लेके 99,999 तक सभी अभाज्य संख्याओं की गुना करके इकाई का अंक क्या आएगा। तो इस सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या वे होती है जो सिर्फ अपने या तो एक से घटे या सिर्फ अपने आप से घटे, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 के बाद क्या आएगी 3। 3 के बाद क्या आएगा जो खुद से घटे, या तो एक से तो सभी संख्याएं घटेंगी, बस ये मान लीजिए जो खुद से घटे। 3 के बाद क्या आ जाएगी 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद 11। तो इस टाइप से कहाँ तक जाना है 99,999 तक जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बात की कि 5 किसी भी सम संख्या के साथ मिलकर क्या बनाता है 0, और 0 की मल्टीपल किस में भी हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 0। हमने पिछली वीडियो नंबर ऑफ 0 की बनाई थी। अगर आपने नंबर ऑफ 0 की वीडियो नहीं देखी प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें 0 के बारे में सब कुछ खोल के बताया है बिल्कुल अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, और ये टाइप इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होता है घात। जैसे कुछ भी संख्या हो उसकी घात दे देगा, कुछ भी पूछ लेगा इसका इकाई अंक क्या है, या फिर क्वेश्चन बड़ा बना देगा, कुछ भी पूछ लेगा इसका इकाई अंक क्या है। तो घात निकालने के लिए हमें क्या बताते हैं, घात निकालने के लिए बताते हैं कि इसे घात को 4 से भाग दो, और जो शेषफल बचे वे घात की जगह रख दो, 4 से भाग दो इस घात को। लेकिन हर क्वेश्चन में 4 से भाग नहीं दी जाती, मतलब दे तो सकते हैं हर क्वेश्चन में 4 से भाग, लेकिन उससे आसान तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सिर्फ 10 अंक है, सिर्फ ये 10 अंक है हमारे पास, इससे अलग मैथ में कोई अंक नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमारी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, जाहिर सी बात है इनमें से ही एक होगा। अगर हमारी इकाई अंक 0 हो तो उसकी घात चाहे कुछ भी हो, 1 से लेकर अनंत तक चाहे कुछ भी हो, हमारा आंसर 0 ही आएगा। ऐसे ही अगर हमारा इकाई अंक 1 हो, उसकी घात चाहे कुछ भी हो, हमारा आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। 2 3 को भी छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दीजिए। 5 अगर हमारा 5 हो तो उसका भी इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा, चाहे घात कुछ भी हो। 6 हो अगर हमारा, तो उसका भी इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 है, उसकी कितनी भी बार गुना कर लो 0 रखकर 0 ही आएगा। 1 की कितनी बार गुना कर लो 1 × 1 × 1 × 1 1 ही आएगा। 5 की कितनी टाइम गुना कर लो 5 × 5 × 5 × 5, एंड में 5 ही आएगा। 6 का भी यही सीन है, ठीक है। अब बची ये संख्या है 4 का। देखो 4 के समझने के लिए आपको सिंपल समझना होगा, हमारी कोई भी संख्या 2 टाइप की होती है, सम और विषम, यानी कि इवन नंबर और ओड नंबर। क्या बता रहा हूं मैं, सम संख्या यानी कि इवन और विषम, यही तो 2 तरह की संख्या आ सकती हैं। इनसे अलग कोई संख्या नहीं होती, या तो सम होती है या विषम होती है। 1 से लेकर अनंत तक, इन्फिनाइट तक कोई भी संख्या देख लो, या तो वे सम होगी या वे विषम होगी। यानी कि 4 की घात जैसे यहाँ पे है, ये 32 है, ये क्या है सम है। ऐसे ही यहाँ पे तुम 32 की जगह कुछ भी लिख दो, जो भी आपका मन करे कुछ भी लिख दो, या तो सम संख्या लिखी जाएगी या विषम संख्या लिखी जाएगी, इससे अलग कोई संख्या नहीं होती नहीं है। तो अगर 4 की घात सम संख्या है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर 4 की घात सम संख्या है तो हमारा आंसर आएगा 6, और 4 की घात अगर विषम संख्या है तो हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है। ऐसे ही 9th में भी ऐसे ही देखना है, क्या सम और विषम, यानी कि इवन और ओड। 9 में अगर सम है तो क्या आएगा हमारा आंसर, 9 में अगर सम है तो क्या आएगा हमारा आंसर 1, और 9 में अगर विषम है तो क्या आएगा हमारा आंसर 9, ठीक है। तो हम हर क्वेश्चन में 4 से भाग करके देखते हैं, जबकि हमें 4 से भाग करके सिर्फ 2, 3 और 7
8 में करके देखनी होती है। ये डायरेक्ट आंसर अपने खुद ही दे देते हैं। यहाँ अगर 0 होता तो 0 आ जाता है, यहाँ अगर 1 होता तो 1 आ जाता। जैसे 4 है, 4 की क्या है 1 1 1 ट्रिपल 1 यानी कि विषम है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। और यहाँ से निकाल लो 3 का जो भी आएगा मल्टीपल करके आंसर। इसे 4 से भाग देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये देखते हैं, ये जैसे ये है 2 3 और इनको निकालने के लिए 4 से भाग देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या 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 बच गया 2 3 7 8। अगर हमारे इकाई अंक ये है तो इनमें 4 से भाग देने की ज़रूरत बचेगी। और 4 से भाग देने के बाद यदि शेषफल 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है या 4 बचता है तो इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, जैसे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इसको भाग देते हैं 4 से और 4 से वो पूरा पूरा कट जाता है। तो उसमें मैं एक बात बता दूं, जैसे 2 की 16 है, 2 की 16 है तो 2 में तो 4 से भाग देने की ज़रूरत पड़ेगी। और 16 क्या हो रहा है हमारा 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो कुछ बोलेंगे कि इसका क्या आएगा शेषफल, शेषफल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि मैथ में हमारा एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ से हमें इसका आंसर क्या आएगा 1, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4। ठीक है, 16 अगर कोई भी अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल क्या बचेगा 4। और इसका आंसर क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। ठीक है, ऐसे ही अगर एक घात बची यानी कि शेष 4 से भाग देने के बाद एक शेष बचा तो क्या आएगा 2, 2 शेष बचा तो 2 दूनी 4, 3 शेष बचा 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 शेष बचा तो क्या आएगा 16 यानी कि 6। ऐसे ही 3 में एक शेष बचा तो 3, 2 शेष बचे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 7 में एक शेष बचे तो क्या आ जाएगा 7 ही 7, 7 सती 49, 9 सते 63। ठीक है, 8 में क्या हो जाएगा 8, 8 8 64, 4 8 32, 8 दूनी 16। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में हो जाएंगे। जैसे अब क्वेश्चन पे आते हैं, बस ये इसलिए बताने के लिए था कि हर ही टाइम में जैसे 4 हुआ यहाँ पे दे दिया 6 6 6 और यहाँ पे लिख दिया 1 2 1, तो इसमें इकाई का अंक पूछ लिया तो करने लग जाते हैं। ऐसे 4 से भाग देंगे और फिर जो बचेगा उसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट इकाई का अंक हमें 6 दिख रहा है तो आंसर डायरेक्ट 6 लगाओ, खत्म कहानी। हाँ, टाइम का खेल है, सिर्फ हमें टाइम बचाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 7 की 105, 7 की 105। तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है 2 3 7 और 8 में तो 4 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा भाई 100 पूरा पूरा कट जाएगा, 104 पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 7 की 1 बचेगा। और 7 की 1 का मतलब आंसर 7। ठीक है, समझ आया भाई। 105 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 ही तो बचेगा, मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 की 23, क्या कह रहा है 22 की 23, 2 का भी देखना है। हाँ भाई 2 का भी देखना है, तो 23 को 4 से भाग देंगे क्या बचेगा, बस ये यूनिट डिजिट से मतलब है हमको। 4 से भाग देंगे क्या बचेगा 3 घात बचेगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या जाएगा इसका आंसर 8 आ जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर 8 आ जाएगा, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की 40, वही क्वेश्चन आ गया ना। अब ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पूरा पूरा कटेगा लेकिन लिखेंगे क्या 4। ठीक है, तो 3 की 4 बार मल्टीपल करके क्या आंसर आएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 का 1 का क्या हो जाएगा हमारी यूनिट डिजिट 1। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 37 की क्या है 754। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, और 7 है तो इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद कितना शेषफल बचेगा 2, क्योंकि 752 पूरा पूरा कट जाएगा, और 2 शेषफल बचेगा तो 7 7 49, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 53 की 167। क्या है 21 53 की 167। ठीक है, हमें किससे मतलब है, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, क्या हो जाएगा, और इसको 4 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, इसको 4 से भाग देंगे आ जाएगा हमारा 3, तो 3 3 9 27, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, हम सॉरी 7, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे है इसे, करना कैसे है, देखिए हमें पहले जो पता है हमें वो कर लेते हैं। 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आएगा। 4 के बारे में क्या पता है, सम और विषम के बारे में, अगर 4 की घात सम है तो क्या आता है 6, और 4 की घात विषम है तो क्या आता है 4, तो यहाँ पे क्या है विषम है तो क्या आएगा 4। ठीक है, 3 का भी छोड़ देते हैं, 7 का छोड़ देते हैं, 8 का और 9 का, 9 का भी ऐसे ही है, सम होती है घात तो क्या आता है 1, और विषम होती है तो क्या आता है 9। ठीक है, अब इनका देख लेते हैं। 3 की 6 है तो 4 से डिवाइड करेंगे बचेगा क्या 2, तो 3 तिया 9, 7 7 की 4 7 7 49 49 7 343, 7 तिया 21, तो 7 का क्या आ जाएगा, 7 का आ जाएगा 1, 8 का 8 8 64, यानी कि 4। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब क्या करना है, सिंपल वही 9 चौक 36 6 छंग 36 6 कम 6 6 चौक 24 4 नम 36 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 4 के बारे में हमने क्या बताया है, सम और विषम, सम हो तो 6 और विषम हो तो 4, क्या है विषम तो क्या जाएगा यहाँ पे 4। 5 के बारे में क्या बताया था, 5 की कुछ भी घात हो क्या आएगा 5, और 1 के बारे में भी यही बताया था, 1 की कुछ भी घात हो क्या आएगा 1, 4 5 20 20 ही कम 20, तो 20 का क्या हो जाएगा 0, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसकी 0। ठीक है, तो इस टाइप का सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। एक आता है क्वेश्चन जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, और नीचे डिवाइड में दिया है जैसे 100। ठीक है, अगर नीचे 100 नहीं दिया होता तो सिंपल 0 आ रही है, और 0 किसी भी संख्या में गुना करेगी तो क्या होगा 0 आंसर आ जाएगा। बट अब क्या आएगा, एक 0 से तो ये 0 कट गई, और एक हमारा 5 बनाएगा 0 किसी भी सम संख्या के साथ मिलके, मान लिया 5 दूनी 10, इस 10 से 10 कट गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या बचा 1 3 4 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 3 ही कम 3 3 चौक 12 2 2 6 12 2 2 7 14 4 4 8 32 2 2 9 18 18 का 8, क्या आएगा आंसर हमारा 8। ठीक है, तो सिंपल करना है, जितना हो सकता है उतना टाइम बचाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 + 9 की 2 + 4 की 3 + 9 की 4, और ये कंटिन्यूसली कहाँ तक जा रहा है 9 की 100 तक, यानी कि ऐसे है 4 की 1 9 की 2 4 की 3 9 की 4 4 की 5 9 की 6। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है 9 की 100 तक, यानी कि मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ कि ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, ये 100 संख्याएं हैं, और हर दूसरी संख्या 9 है, और हर दूसरी संख्या क्या है 4। ठीक है, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 50 संख्याएं तो 4 से हैं, और 50 संख्याएं किससे हैं 9 से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हमको एक चीज़ पता है कि हमें एक चीज़ दिख रही है क्या, कि 4 की जितनी भी है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 आ रहा हो,
4 की संख्या जितनी भी है उनका सबके ऊपर कितनी घात आ रही है, विषम, और 9 की जितनी भी है उन सबके ऊपर क्या घात आ रही है, सम। तो हमको पता है कि 4 की घात अगर विषम हो तो क्या आता है, 4 ही आता है, ठीक है। और 9 की घात अगर सम हो तो क्या आता है, 1 ही आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी 4 आया होगा, यहाँ पे भी 1 आया होगा, यहाँ पे भी 4 आया होगा, यहाँ पे भी 1 आया होगा, और एंड में यहाँ पे भी 1 ही आया होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या। 4 की घात जहाँ जहाँ भी विषम होगी तो इकाई क्या आएगा, 4 आएगा, और 9 की घात अगर सम होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 की घात अगर विषम होगी तो 4 आएगा, 9 की घात सम होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये टोटल कितनी संख्या है, 100 संख्या है, जिनमें से मैं ये बोल सकता हूँ 50 संख्या है तो क्या है, 4 है, और 50 संख्या क्या है, 1 है। ये समझ में आया नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, 50 संख्या है तो क्या है, इसमें से 4 है, क्योंकि हर दूसरी संख्या 4 है, और 50 संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। तो 50 चौका 200, जितने 4 हैं सबको अगर जोड़ दें हम तो 200 बन जाएगा, और जितने 1 है अगर सबको जोड़ दें तो 50 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में जोड़ का चिन्ह है सबके, तो क्या आ जाएगा, 250, ठीक है। तो इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक क्या जाएगा हमारा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ पे प्लस वह है अगर यहाँ पर मल्टीपल होता। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बस क्या चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीपल, ठीक है। वही प्रोसेस सेम, 4 का क्या है, विषम, और 4 का जितने भी विषम है उनकी जगह क्या आएगा, 4, और 9 का क्या है, वही सम, और जितनी जगह 9 का सम है वहाँ पे क्या आएगा, 1, ठीक है। वही सेम प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो 1 की तो कितने टाइम गुना हो जाए, 1 ही आएगा, 1 को तो छोड़ देते हैं। 4 का क्या सीन है, 4 है 50 टाइम, 50 टाइम 4 है, यानी कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की 50, ठीक है। और 1 की तो कितनी बार भी गुना हो रही, 1 की इसमें गुना होगा, यही रहेगा, 1 की किसी भी संख्या में गुना होने के बाद वही हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 है तो इसको 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 की 2, और 4 की 2 का क्या जाएगा, 16, यानी क्या यूनिट डिजिट क्या जाएगी हमारी, 6। यही हमारा क्या है, आंसर। अब ये नेक्स्ट टाइप है, एक आता है हमारे पास क्या, एक्सक्लेमेटिव मार्क, जैसे ये है 311 एक्सक्लेमेटिव मार्क। इसका इकाई-अंक क्या हुआ, एक्सक्लेमेटिव मार्क का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, नंबर ऑफ 0 में क्या होता है एक्सक्लेमेटिव मार्क का मतलब, रिवर्स ऑर्डर में 1 तक कंटिन्यूसली 1 तक मल्टीपल होना। जैसे ये ऐसे कहाँ तक मल्टीपल होगी, 1 तक, ये होता है एक्सक्लेमेटिव मार्क का मतलब। और हमने अभी अभी पढ़ा है क्या करें, 0 की किसी भी संख्या में गुना हो तो क्या आता है उसका आंसर, यानी कि यूनिट डिजिट क्या बनती है उसकी, 0, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 0। देखिए जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 का एक्सक्लेमेटिव मार्क की घात 1, 2 का एक्सक्लेमेटिव मार्क की घात 2, 3 के एक्सक्लेमेटिव मार्क की घात 3, और ये ऐसे ही कंटिन्यूसली कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, ठीक है। इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटिव मार्क का तो आपको पता चल गया, ये क्या है, 1 की 1 है तो, बट ये क्या है, 2 × 1 की 2, ये क्या है, 3 × 2 × 1 की 3, ऐसे ही यहाँ पे 4 होगा तो 4 का क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1 की 4, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 5, तो 5 की क्या हो जाएगी, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी 5। इससे आगे आपको करके नहीं देखना, क्यों नहीं करके देखना, क्योंकि यहाँ पे 5 है और आगे सब में 5 से बड़े हो जाएंगे, सब में 5 आएगा, और सम संख्या तो ऑलरेडी आएगी, तो 5 की और सम संख्या की मल्टीपल होने के बाद क्या बनेगा, 0, और 0 की घात कुछ भी हो क्या हो जाएगा, 0। तो 4 से बाद वाली जितनी भी डिजिट है सब क्या हो जाएंगी, 0। तो हमें क्वेश्चन कहाँ तक करना है, सिर्फ 4 तक। 1 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 क्या बन जाएगा, 4, 3 दूनी 6, 6 की घात कुछ भी हो क्या रहता है, 6, और ये क्या बन गया, 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 × 24 यानी कि 4 की घात 4, 4 × 16 = 64, ठीक है। 4 की घात अगर सम होती है तो क्या आता है, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 × 6 = 12,
12 4 16 और 1 17, 17 का 7 का, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। ये था हमारा इकाई का अंक। और इस चैप्टर में और भी अगर 1 2 क्वेश्चन हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, किसी भी मैथ में, किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो, आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।